अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्लोबल करियर्स। मैं हूं बाबर शेख और आप देख रहे हैं गौतम टीवी। मेरे शो में हमेशा पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री के हवाले से बहुत सी गुफ्तगू होती है और मैं हमेशा ऐसे मेहमानों को दावत देता हूं जो अपने शोबे में गुरु का दर्जा रखते हैं। और आज मेरे मेहमान हैं जनाब नवाज महमूद साहब। जी हाँ, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म एक्सपर्ट हैं और ख़ास तौर पर इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्सपर्ट का दर्जा रखते हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं नवाज महमूद साहब से और इनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान और इंटरनेशनली हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में क्या कुछ हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम नवाज साहब। Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, Baba Saab. Thank you again for inviting me. It's a pleasure to be here. वंडरफुल, हमेशा की तरह आज भी आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह आज का शो बहुत मज़ेदार होगा, क्योंकि जब भी आप तशरीफ़ लाते हैं आप ट्रैवल टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के हवाले से ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं जो बहुत यूनिक होती है और लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन और एक तरह की एजुकेशन भी हो रही होती है और वो सीख रहे होते हैं कि ट्रैवल टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में क्या कुछ हो रहा है। तो अभी रिसेंटली इस्लामाबाद में एक ट्रैवल एंड टूरिज्म सिम्पोजियम हुआ। पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने ये ऑर्गेनाइज़ किया और ये इंटरनेशनल सिम्पोजियम था और आप इसमें कीनोट स्पीकर भी थे। माशाल्लाह आपकी बड़ी भरपूर पार्टिसिपेशन थी इस सिम्पोजियम में। तो कुछ हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें कि ये सिम्पोजियम कैसा रहा और ये बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान में ऐसी एक्टिविटी हुई है, तो आप ज़रा एनलाइटन कीजिए कि ये कैसा रहा। Absolutely. जैसे आपने बताया कि PDDC के थ्रू supported by the World Bank and the World United Nations Tourism Department जो था उनके थ्रू था, and I'm very thankful to आफ्ताब राना साहब जो MD हैं PDDC के, part of the keynote speaker जो पैनल था सेशन, उसमें मैं पहला सेशन में I was invited, and on the stage I had colleague also from United Nations. We had the representation from the World Bank, we had the from hospitality, we had and also a representation from the tourism, travel industry. And my role was purely on the discussion we had was quite enlightening. और जैसे आपने कहा कि बहुत अरसे बाद पाकिस्तान में कैसी चीज़ हुई, I think hats off to PDDC and the government itself. I think almost after 5 years, 5 साल के बाद कुछ इस तरह हुआ है। ठीक है, हम लोग उसको 3 साल या 4 साल कोविड के निकाल दें तो we all understand कि हम लोग किस फेज पे थे, कहाँ पे थे। I think now Pakistan is ready. उस स्टेज पे जो अभी चीज़ें आ रही हैं और आगे होने जा रही हैं, जो हमारी डिस्कशन थी, पैनल डिस्कशन में we touched on each aspects of travel and tourism industry, also related to hospitality. The focus of United Nations Tourism, where they're looking at Pakistan from that perspective. एक तो वो देख रहे थे, उनकी एक presentation थी, the way they looked at the local GDP, the inflows of Asia Pacific, especially in South Asia. उनकी एक report थी, which was good to see. Then we looked at from the parameters or the cycle, how it works in the travel and tourism industry with all the changes, the regulation which has come through IATA, that was discussed. We looked at upon the environmental, we call the the recycle, reusable, sustainability. We looked at that circular economy. So that was very good. And my topic was purely on policy governance and the investments. तो उस पे जो बात हुई तो the way forward we looked at is collectively as the industry, all the key stakeholders such as your government, all the tourism department representation, what we had there from different provinces, we looked at those international speakers which were in town for those. And again, the local fraternity. We had all the players came together, and I think there was a mutual consensus that all of us, we need to really understand, and we all require the support and commitment from each one of us to make on
we have a long-term policy which is sustainable, and then there should be an accountability as well. क्योंकि जब तक आपकी accountability नहीं होगी, you know, it's good to announce the projects, but if it's not been measured, if you don't know how to measure it as well, that's where we need to have those competent people around as well. तो उसके ऊपर काफी discussion हुई. There was a side talks as well. In the discussions we had it as well. So in a nutshell, we all looked at it as well. I think it's a step forward always. You know, instead of taking 2 steps back. So सबसे बड़ी बात है, and I congratulated everyone there who came, spent their time, the energy. We had good dialogues between different stakeholders to look at how we can do it, and the networking aspect which was there as well. And it was good to see the Kautham students there as well. Yeah. Because there was, on a 2-day event, we had all the Kautham students and their participation in terms of the culinary. They were part of the organization committee team, as well. So good to see the students were getting first-hand information and knowledge where the industry is moving. And again, we as delegates, we were able to see the service was provided by the Kautham. I think that was a great platform for all of us. So that was there. तो इसमें international participation कैसी रही है? International delegates भी थे? We had quite a few speakers who came from overseas as well, who was part of it. We had that discussion. उसके अलावा फिर ये था कि we had there were some business partners who we worked closely as well. They had local representation, international representation. I'm sure through MDPDDC and the others, there'll be a update on this, how we will take it from there, because we had the Secretary General from the United Nations for Tourism. He was there as well. We had different ambassadors who were there itself. We had good representation from GCC because of Pakistani diaspora there. So I think that was all together. And I think a part of this, which I think I must present and talk here as well, apart from these 2 days, the third day, then I was invited to speak at Qasai University, where we spoke on policy making, green tourism, mountaineering tourism, because we have a large area in Pakistan where we call adventure tourism. Yeah. So we spoke on that as well. The topic was there in terms of how the investments take place, how we need to bring in the community together. So my role there, even at the 2-day symposium what we had in Islamabad and also in Qasai University, Murray, was to guide in the process thinking, how things can be done and the way it should be done. It's not that it's my way or the highway. There's a clear guidelines and set procedures how you need to look at different assessments. Investments, you need to look at your risk assessments as well. You look at the funding, how it will be. You need to look at which key stakeholders from project design, construction, the way forward, brand selection, all those. So we went through the whole parameters there. The one we also spoke about Pakistan, we all understand Pakistan offers such a great, destination for all kinds of tourism. Yeah. Either it's adventure, winter, summer, key locations as well. But there are other certain accessories, activities, or services we need to offer as well. So there was quite a focus on that. So we gave some examples of KTK. We looked at some examples of what is been happening in the job, how we can do it better, and the way we can do it better. अच्छा, so we need to reckon that. बिल्कुल ठीक है. हम बहुत सुनते आए हैं, आजकल भी सुन रहे हैं कि पाकिस्तान का टूरिज्म पोटेंशियल बहुत ज़बरदस्त है, ह्यूज है, और there is a lot to offer to the international tourist also. But my question is, how and when we gonna capitalize on this huge tourism potential of Pakistan? It's a $1 million question. I think we also agreed during the the tourism symposium expo. Let's cut it clear. We all understand Pakistan currently at this stage where we are now, 92 to 94% is your domestic tourism, which is huge. And if we calculate that, it goes into billions of dollars.
The reason is very simple. We have a large diaspora population which travels. We have a mid-tier population which can afford to travel. Unfortunately, in the back end, the mindset of different organizations who are the custodians of this of the areas. I'll give you a prime example. Just last week when we had our Eid breaks, the northern area was hit again by what happened, by all the tourist inflow. Yeah. But no proper arrangements were there done. People did not understand. You have to pre-book the hotels, make sure the roads are clear. You take your necessary equipment with you. What if kind of scenario? People got stuck on roads, and so it was 2 days they were stuck. Instead of having your Eid break, they were just stuck in the car or just looking at what's around. So the local government did not organize that accordingly. So before we go into international tourism, let's fix what's within our own parameters. यही है ना, पहले अपनी घर की सफाई से जरा कर लें. ये कब होगा? सवाल ये है कि देखें, ये तो हम बिल्कुल सुनते आए हैं, आप भी सुन रहे हैं. तो क्या इसकी कोई ऐसी हमने प्लानिंग की है गवर्नमेंट लेवल पर, या जो प्राइवेट सेक्टर के स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने कोई ऐसी स्ट्रेटजी इवॉल्व की है कि कोई हम टाइमलाइन तय करें कि जी हम फलां वक्त से इंशाल्लाह इसको हम कैपिटलाइज कर लेंगे? अनफॉर्चुनेटली आई थिंक वी पाकिस्तान में अभी भी हम लोग बहुत रिएक्टिव मोड में इंस्टेड ऑफ बीइंग एक्टिव मोड. तो हम लोग जब चीज पानी सर से गुजर जाता फिर कहते हैं अच्छा ये भी हो गया, तो आगे कैसे करना है. तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि कब सही होगा, आई थिंक देयर इज अ स्टेप फॉरवर्ड. We have learned the saga, what happened 2 years ago, unfortunate what happened in Mari. Now things are better controlled. We look at different ways. I think the same goes when people travel to northern areas, either to Naran, Kagan, to Batakundi, towards all the way to Babu Sat Top, or towards GV, or to different areas in Chitral as well. I think there is that momentum moving forward. बिल्कुल ठीक है. वो उसमें ये हो रहा है. But at the local level, I must say PDTC has played such an important role. They've been educating the local tour operators, even guiding through our DTS, the Department of Tourism Services. They are guiding that as well. I remember now when I travel before on the on the motorway, we didn't have the information desk. Now it is there. It is there. Now the another accessory activities services were not there. They are there. Now there are proper route maps, how to go, when to go, and where to go. I think everyone has to play their own role. It's not about my area or my area. So that's how. So yes, we are stepping forward. I think the students from Kautam are playing that important role because they are all across Pakistan. So that education process is taking place. Different brands which are coming into Pakistan, they are taking that on board. Collectively, we are looking at it. I think the focus of the government is there. It has been. Now it is more focused. We all understand. That's why we had this tourism symposium, and they'll be after that. Pakistan representation in the international market, learning the best practices, taking that on board as well. So everyone is playing that role. बिल्कुल ठीक है. पाकिस्तान की टूरिज्म और नेशनल इकोनॉमी को बेनिफिट सही मानों में तब होगा जब इंटरनेशनल टूरिस्ट आएगा और वो यहाँ आकर स्पेंड करेगा, तो तब जाके एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी डेवलप होगी जिससे आपके नेशनल एक्सचेकर पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा. अच्छा, अब चलते हैं थोड़ा इन्वेस्टमेंट्स की तरफ, जो कि आपका ये बहुत ही फेवरेट एरिया है और आप एक्सपर्ट हैं इसमें. पाकिस्तान की टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट्स की अब क्या सूरत हाल चल रही है? Things, I must say, since last year, things have gone much better. Moving forward, I think the government has focused on the right key areas. If you all understand, last year there was an announcement under the government SIFC, Strategic Investment Financial Center, services together, facilitation center. So under those, the government, it is under the leadership of the Prime Minister, and then all the other related departments are part of it itself. So under SIFC, they have put in agriculture, they have put energy resources, they have put other business, and they have put tourism as well. So that has come in there itself, and it is done under an act with the confidence level.
for local international market, that yes, there's a purpose behind it as well. टूरिज्म प्रायोरिटी बन चुकी बन चुकी है। है ओके उसमें गुड ये न्यूज़ हाँ उसमें ये हुआ है क्योंकि I post the training tourism symposium. I had the honor to meet the new MD of Green Tourism, which is under the SIFC. One good thing has happened is in the past, we, as a private investor or a group of investor or a company, we used to struggle between many different corners, such as how to lease it, where to lease it, different departments and all these things. So under SIFC, they have done one window operation. Very simple to go the process. Under SIFC, they also introduced the investor's visa, which is readily available. Yeah. We didn't had all those things there as well. Under SIFC Tourism, what they have done good thing is that in collaborative approach with the PDDC, TDDCP, the Punjab, with your KPK government, your Sindh government, your Balochistan. So they have taken government to government, G2G. They have taken all the, they have taken most, or in collaborative approach, they have taken few of the assets or majority of the assets, government to government transfer under SIFC. They have established their own services. Plus, under their own umbrella, they have done, so who will be providing those services? Under their own umbrella, they have got their engineering department or the development department who will be actually building it as well. So as an investor, or I can go in, I said, okay, this is the money I have. Show me what you have, or let's discuss what you have. So the opportunities are there. Where I struggle as an investor, okay, where I'm going to go and get permit, who's going to develop it for me, who's going to service for me. Now it's all under one umbrella. So that has started now. Right. So, you know, I have just received the investment perspective of green tourism. You know, it's close to 187 pages, which has so much potential across Pakistan, from north to south, east to west as well. You know, there's some great locations. So when I go and meet local prime investors or overseas, I have something to offer them. Not only that, also the company which has been supporting it, means under the umbrella of SIFC, investors, I have the ability to come to Pakistan. Before I have to issue them application, I have to do that. They have the investors visa as well, so they can come and they get all the facilitation. Ease of doing business create की जा रही है. मुझे नहीं, इसका यही मैं उस पर यही आ रहा हूँ कि इसके एंड में through this SIFC and all the government departments are now working together. Before we had to go to 10 different windows, now it's one window. So that has been great. उससे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि also they facilitate in the development part of it as well. You know, the clarity part of it and the legal aspect part of it. They have appointed financial auditors who will go through the books, like KPMG. So before, either instead of going to 15 different houses, I'm going to one business house and I'm working with them. And it's across Pakistan, because that has been done under the Constitution, the amendment of the Act. So which is good. So you have that, you know, safety net as well. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, कोविड के बाद सूरत हाल फिर बदलना शुरू हो गई और दुनिया भर में हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में जॉब क्रिएशन बहुत फास्ट हुई, क्योंकि ये इंडस्ट्री फिर ग्रोथ की तरफ गई और न्यू हाइज को टच कर रही है इस वक्त ये. और सारी रिपोर्ट्स बड़ी पॉजिटिव हैं. वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की, वर्ल्ड टूरिज्म काउंसिल, इनकी सारी रिपोर्ट्स आप पढ़ें तो बहुत प्रॉमिसिंग सूरत हाल नज़र आ रही है, जिसका मतलब ये है कि दुनिया भर में इस इंडस्ट्री में जॉब क्रिएशन भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रही है. अब ये आप भी जानते हैं कि दुनिया में स्पेशली जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वहाँ पर यूथ की कमी है, और इस इंडस्ट्री में तो यंग लोग आपको पता चाहिए होते हैं. और भी बहुत से ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर यंग लोगों की कमी है. पाकिस्तान में यूथ बहुत ज़्यादा है, 65% या इससे भी ज़्यादा यूथ मौजूद है. आप क्या समझते हैं कि क्या ये जो जॉब क्रिएशन इतनी हो रही है पूरी दुनिया में और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं, हम अपने यूथ को उन अपॉर्चुनिटीज़ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो हमें कैसे ये करना है? बाबर साहब, आपका बहुत अच्छा सवाल था. आई थिंक आपने सही टच किया कि पाकिस्तान में, यू नो, वी हैव अ लार्ज बेस्ड यूथ, 60-65%. पॉपुलेशन होना एक बात है, पढ़ी लिखी पॉपुलेशन होना दूसरी बात है, अक्लमंदी के साथ काम करना वो तीसरी बात है, और प्रिपेयर करना अपने आप को चौथी बात.
So it's a catch-22. Yes, we have a large diaspora of 60-65% of youth who are under 30, no doubt about it. उसमें से पढ़े लिखे वो परसेंटेज क्या है? यहाँ तो जो पढ़ना चाहते हैं. I think Gotham has played very important role apart from all the other institutes what we have in Pakistan. Either आप university level पे ले लें, आप college level पे ले लें या किसी और पे. Gotham has been focusing on preparing technical skills, operational skills जो industry में चाहिए होती. No doubt जो आपका पहला सवाल जो उसका point था कि दुनिया में opportunities create हुई. Of course, with the COVID there was a downhill. पूरी दुनिया में अभी आप देखें airline industry, hospitality industry, related tour operators here, it's a huge growth there. I was just reading a report last night, जो STR report आई हमारी industry की, there has been a 65% increase year on year, which is a huge. उसको demand को supply करने में there's a challenge. और उसके अलावा देखें आपकी GCC में पूरी दुनिया में developers दोबारा शुरू होगी because we are coming to that normal world. तो हम लोग एक उस pandemic में थे. तो वो एक चीज होगी. जो उसकी बात करूंगा दोबारा अपॉर्चुनिटीज आपको पाकिस्तान में भी मिलती हैं, आपको बाहर भी मिलती हैं. उसके लिए सबसे पहले आप अपने आप को तैयार करें. मैं जो आजकल के जो नौजवान हैं दो हमारा कल्चर हॉस्पिटैलिटी जो हमें सिखाता है ये तो हमारे इसे ना DNA लेकिन उसके साथ आई थिंक सबसे बड़ी बात जो हमें सीखनी चाहिए, एक तो हमने टेक्निकल स्किल ले ली, चाहे वो पेस्ट्री हो, कुकिंग हो, कुलरी हो, फ्रंट ऑफिस हो, हाउसकीपिंग हो, टूर ऑपरेटर हो या एडमिन रिलेटेड हो, सेल्स एंड मार्केटिंग, सब कुछ है. लेकिन सबसे बड़ा जो चीज है दैट क्वालिफिकेशन और टेक्निकल स्किल्स नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड कि आप क्या कर सकते हैं. अपने आप को मैं जैसे पहले भी कहा हुआ सॉफ्ट स्किल्स आर सो इम्पोर्टेंट कि आप अपने आप को किस तरह तैयार करते हैं. एंड आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कम्युनिकेशन. बिल्कुल ठीक. कम्युनिकेशन आपको अगर आपने उस डिग्री का क्या फायदा जब आप इंटरव्यू में हैं या आप अपने रोल पे हैं, आप उसको कम्युनिकेट नहीं कर सकते. एब्सोल्यूट. वो पैशन आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते. बिल्कुल सही. सो दैट्स व्हाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यू आर एबल टू communicate in such a transparent way कि आपके जो गेस्ट हैं या आपके जो कस्टमर्स हैं या आपके जो क्लाइंट हैं they are able to understand each, because once there's a communication gap you're nowhere. क्योंकि आप देखें आपने अपने करियर में कहीं से भी शुरू किया, आप with the years आप ऊपर you go and progress. Communication at all the times plays that important role. उसके साथ आपकी अपनी ग्रोमिंग एंड डिपोर्टमेंट होती है, आपकी सेल्फ लर्निंग होती है. और आप किसी इंडस्ट्री में इफ यू आर पार्ट ऑफ दी टोटल ऑपरेशंस, आप होटल्स के बारे में पढ़ते हो, डिफरेंट ब्रांड्स के बारे में पढ़ते हो, उनका ग्रोथ किस तरह हो रहा है, किस तरह आप टूर गाइड हो या ट्रैवल ऑपरेटर्स हो तो आप वो देखते हैं. एयरलाइन इंडस्ट्री वो देख रहे हो, या तो फिर आप किसी बड़े अदारे में चले जाते हो रिलेटेड टू ट्रैवल एंड टूरिज्म इन लार्ज बिजनेस, तो आप वो सारी चीजें देखते हो. इफ यू आर नॉट, लेकिन एक तो इन्फॉर्मेशन भी तो होती है ना आपके सामने, और इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट इज आल्सो कम्युनिकेशन. और वही कम्युनिकेशन आपने किसी और को भी बतानी है. इट्स पार्ट ऑफ योर डेली ब्रीफिंग्स, मीटिंग्स, ईच सर्विस व्हाट यू डू. और वो गैप रहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते. बेशक आपके पास मास्टर डिग्री भी हो या कॉलेज डिग्री भी हो या सर्टिफिकेट भी आ गया आपके पास, यूनिवर्सिटी डिग्री हो, उसका कोई फायदा नहीं unless you are not able to translate that into a proper communication and in remittive of services. वो बहुत इम्पोर्टेंट है. मैं बच्चों को यही बोलूंगा कि अपने आप को जो पाकिस्तान में भी अपने आप से या बाहर जाना चाहते हैं अपने आप को तैयार करें. सिर्फ डिग्री होने से कोई फायदा नहीं, उसके साथ आपकी अपनी सॉफ्ट इमेज जो है ना, आपकी पर्सनालिटी को आप ग्रूम करें, इंटरनेशनल लैंग्वेज पे फोकस करें. उससे सबसे पहले जो आपका आता है आपकी ग्रूमिंग एंड डिपोर्टमेंट के आप अपने आप को किस तरह कैरी करते हैं. सेकंड आता है आपका कम्युनिकेशन. Communication is not only speaking, it's also to able to understand and able to translate that as well. जो आपने बात की तीसरी बात के, ठीक है पाकिस्तान में हमारी कौमी जुबान उर्दू है, उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल जुबानें बोली जाती हैं, अगर आपने यूरोप की तरफ जाना है आपके लिए इंग्लिश तो मस्ट है, या आपने अमेरिका जाना है इंग्लिश के साथ आपकी दूसरी जुबान होती है, या अदर यू स्पीक फ्रेंच, यू स्पीक स्पेनिश, क्योंकि स्पेनिश भी 40 मुल्कों में बोली जाती है, और यू स्पीक जर्मन, या तो जर्मन आप उस इलाके में रहना है, या इटालियन वो आपका होता है. आपने एशिया पैसिफिक जाना है इंग्लिश तो चलेगी, उसके साथ डिपेंड करता है कि आपने कौन सी चाइनीज लैंग्वेज सीखनी है, कोरियन या जापानीज सीखनी है. दे आर
कन्वर्सेशनल लैंग्वेज, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इंग्लिश इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, एवरीथिंग इज वे इट इज कम्युनिकेट। सेम आपका जीसीसी में भी है, आपका सऊदी हो गया, यूएई हो गया, ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत, इट्स ऑल इंग्लिश। अफ्रीका सेम, आपका हमेशा बाइलिंगुअल होना आपको ही फायदा पहुंचाएगा, और आपके पास तीसरी और चौथी लैंग्वेज है, दैट इज एन एसेट। इसलिए कहते हैं ना, आप अपने आप को तैयार करते हो। बिल्कुल, जिस तरह आप अपने आप को डेली तैयार करते हो ऑफिस आने के लिए, आपको अपने आप को डेली तैयार करना पड़ता है काम के लिए। तो इसमें सब वही चीज होती है। और आप जिस तरह वॉक भी, मैं इसलिए क्यों हमेशा कहता हूँ कि ग्रूमिंग एंड रिपोर्टमेंट इज सच इंपॉर्टेंट, हाउ यू कैरी योरसेल्फ, बिकॉज दैट इज आल्सो कम्युनिकेशन यू आर गिविंग। एब्सोल्युटली, अपने आप को किस तरह, बिल्कुल सही, बिल्कुल। बहुत अपॉर्चुनिटीज है पाकिस्तान इसके लिए। पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में बहुत से तरीके, जिस तरह आप कॉथम काम कर रहे हैं, आप इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स होती हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स में इनको आप लेके जाते हैं, कंपटीशन में लेके जाते हो, सही तरीके से जाए। यू नो, देयर इज ऑलवेज अ प्रॉपर वे, देयर इज अ स्किल्स शॉर्टेज। Pakistan is able to produce via Khatam and other institutes. Please do it the right way. लेकिन आपने आपको mentally, physically और combinedly, professionally तैयार करें इसके लिए। ये नहीं कि मुझे बस जॉब चाहिए। You know, you are a brand ambassador of Pakistan when you are either in Pakistan or overseas. You represent Pakistan. ये उनके अंदर आ जाएगा, definitely there will be a success to follow. बाकी अल्लाह ताला आपके साथ होता है। Wonderful. हमेशा की तरह आज भी आपसे गुफ्तगू का बहुत मजा आया, और इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में कुछ नए टॉपिक्स के साथ आपको फिर से इनवाइट करेंगे। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।